प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि शुक्र के अंधा होने पर और वृद्ध होने पर और वो कब अंधा होता है, क्या परिणाम होता है। देखिए, रेवती नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र तक इन नक्षत्रों में जब चंद्रमा होता है तो शुक्र अंधा होता है। देखिए, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, इन 6 नक्षत्रों में अगर चंद्रमा रहता है और तो शुक्र अंधा होता है। अब देखिए, अंधे शुक्र में क्या करना चाहिए। यानी अंधा शुक्र हो तो सामने शुक्र पड़े यात्रा में और दाहिने तरफ शुक्र पड़े यात्रा में तो यात्रा शुभ होती है। जैसे मान लीजिए शुक्र पूर्व दिशा में है और इन 6 नक्षत्रों में चंद्रमा आया है तो शुक्र अंधा होगा। ऐसी स्थिति में आप पूर्व दिशा की यात्रा करेंगे क्योंकि सामने शुक्र पड़ेगा तो शुभ होगी, और उत्तर दिशा की यात्रा करेंगे तो दाहिनी तरफ शुक्र पड़ेगा तो शुभ होगी। ये समझ लीजिए। और देखिए, पूरब में अगर शुक्र उदय होता है, पूरब में अगर शुक्र उदय होता है तो उदय होने से 7 दिन तक शुक्र बाल स्थिति में रहता है, मतलब बिल्कुल बच्चे जैसा रहता है। और अगर यही शुक्र पूर्व दिशा में अस्त होता है तो 7 दिन पहले से वह वृद्ध अवस्था में हो जाता है। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ दिन तक बाल अवस्था में रहता है और जब बुढ़ापा आता है मरने से पहले तो वो वृद्ध अवस्था में रहता है। यही शुक्र का हिसाब है। अगर शुक्र उदय होता है पूर्व दिशा में तो 7 दिन तक वो बाल अवस्था में रहता है, और अगर पूर्व दिशा में ही अस्त होता है तो वो 7 दिन पहले से ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। अगर शुक्र पश्चिम दिशा में अस्त हो तो 5 दिन तक वृद्ध रहता है। यानी पश्चिम दिशा में शुक्र अस्त होने से 5 दिन पहले वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार गुरु का भी उदय अस्त होने पर बाल और वृद्ध का विचार करना चाहिए। कुछ लोगों विद्वानों में मतांतर है, मतलब मत में अंतर है। कुछ विद्वान कहते हैं शुक्र उदय होने और उस अस्त होने पर 3 दिन बाल और 3 दिन वृद्ध रहता है, और कुछ विद्वान कहते हैं कि 7 दिन बाल और 7 दिन वृद्ध रहता है। तो कम से कम 3 दिन बाल और वृद्ध का हमें पालन करना चाहिए। अब इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे एक बच्चा है, वो कोई काम को करने में समर्थ नहीं होता है। बुढ़ा आदमी है, वो भी किसी काम को करने में समर्थ नहीं होता है। तो बाल और वृद्ध शुक्र में काम सफल नहीं होते। इस प्रकार मैंने शुक्र के बारे में आपको जानकारी दी। देखिए, ये जानकारी जो ज्योतिष के थोड़े काम करते हैं या ज्योतिष में कुछ विचार रखते हैं, कोई भी जाति के हों,
वो ज्योतिष को जानते हैं, उन्हीं के लिए यह बहुत बड़ी जानकारी है। और जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए भी यह जानकारी उपयोगी है। तो पता नहीं आपको कितनी समझ में आई होगी ये बात। अगर आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।